नमस्कार। आप सब लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुलक मॉड को और आगे पढ़ेंगे। अभी तक पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुलक निकालना सीखा और बहुलक कैसे निकाला जाता है और किन किन आंकड़ों का निकाला जाता है। ये आंकड़ों के वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने बताया था कि बहुलक जो है हम उस इंडिविजुअल सीरीज़ का निकालना सीखे, फिर इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ का निकालना सीखे। आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ का, अगर आंकड़ा कंटिन्यूअस सीरीज़ के फॉर्म में दिया गया है तो उसका बहुलक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या होती है, फिर उन सीरीज़ का हम जो है बहुलक कैसे निकालेंगे और किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज ये मान लीजिए दिया गया आंकड़ा है। इस दिए गए आंकड़े का हमें बहुलक निकालना है, जहाँ पर वर्ग अंतराल और आवृत्ति दी गई है। तो वर्ग अंतराल में हम ये देखते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब 0 से 70 तक के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमने इस तरीके से 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और ये देखा कि जो 0 से 10 तक के नंबर्स हैं वो 6 नंबर 0 से 10 के बीच में आते हैं। 10 से 20 के बीच में जो नंबर्स हैं वो 9 नंबर हैं। 20 से 30 के बीच में जो नंबर्स हैं इंडिविजुअल सीरीज, वो 10 नंबर के हैं, 10 संख्याएं हैं। 30 से 40 तक की संख्याएं 16 हैं। 40 से 50 के बीच की संख्याएं 12 हैं। 50 से 60 के बीच की संख्याएं 8 हैं और 60 से 70 के बीच की संख्याएं 7 हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज क्यों है? क्योंकि 0 और 10, जहाँ 10 खत्म होता है वहीं से दूसरा वर्ग अंतराल शुरू होता है। 10 से 20 और फिर 20 से 30, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जो आंकड़ा है ये कंटिन्यूअस आंकड़ा है। इसको हम कैसे इस सीरीज को सॉल्व करें, ऐसे आंकड़े को हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं और सतत श्रेणी, ये सतत श्रेणी कहलाता है। और ऐसे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और फार्मूला हम कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये हम आपको बताना चाहेंगे। हमारा फार्मूला ये है कि Z = L1 प्लस FZ माइनस FL अपान FZ माइनस FL प्लस FZ माइनस FH इंटू L2 माइनस L1। जहाँ पर ये जो Z है ये बहुलक को रिप्रेजेंट करता है। बहुलक का और भी नाम है, बहुलक कहें या भूइष्टिक कहें या इंग्लिश में हम मोड कह सकते हैं। ये Z को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसी की वैल्यू हमें निकालना है। और L1 जो है ये, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर 0 से 10 दिया गया है तो ये L1 होता है और ये L2 कहलाता है। इसी तरीके से 10 से 20 अगर लिखा है तो ये जो है इस अंतराल का L1 कहलाएगा और इस अंतराल का L2 कहलाता है। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट को हम लोग L1 और अपर लिमिट को L2 कहते हैं। लेकिन यहाँ पर L1 और L2 का मतलब कुछ दूसरा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस श्रेणी में, जो कंटिन्यूअस श्रेणी है माने सतत श्रेणी है, इस श्रेणी में किस वर्ग अंतराल, कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता माने आवृत्ति सबसे अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 16 है, ये सभी नंबर्स जैसे 6, 9, 10, 12, 8 और 7 में सबसे बड़ा नंबर 16 है। तो 16 जो होती है
बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। बहुलक वर्ग जो सर्वाधिक आवृत्ति जिस वर्ग की होती है वही आवृत्ति बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर 16 जो होता है ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाता है। अब इसी 16 जिस वर्ग अंतराल की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है और उसकी आवृत्ति बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। और उसी वर्ग अंतराल में ये जो होगा इसको L1 कहेंगे और जो ये होगा इसको हम L2 कहेंगे। तो ये L1 होता है और ये L2 होता है और L2 माइनस L1 जो होता है ये वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे L2 माइनस L1 जो होगा L2 माइनस L1 दैट इज 40 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 10। ये जो होता है हमारा वर्गांतराल वर्गांतर इसको कहते हैं वर्गांतर, या इसको हम CI से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है लेकिन सबका मतलब एक ही है। अब हम फार्मूले की तरफ चलें तो फार्मूले में अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कहलाता है। और इसके पहले की जो आवृत्ति होती है ये भी आवृत्ति इसमें फार्मूले में यूज किया जाएगा और उसके बाद की भी आवृत्ति को फार्मूले में यूज किया जाएगा। तो जब हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें इन डेटास की ज़रूरत पड़ती है जो हम फार्मूले में यूज करेंगे। तो फार्मूला जो हमारा है उसको जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स दी गई हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को छोटे से बड़े के क्रम में हम लिखें। मतलब 0 से 10 सबसे छोटा है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में अपने डेटा को इस तरीके से अरेंज करें कि वो बढ़ते हुए क्रम में हो और जो सबसे अधिक आवृत्ति हो उस आवृत्ति को हम सेलेक्ट करेंगे, वही आवृत्ति बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। और जो वर्ग अंतराल उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम देखते हैं, उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर ये बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति है और ये बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। अब इस फार्मूले में हम जब आए तो हम ये देखते हैं कि Z इक्वल टू L1 प्लस FZ माइनस FL अपान FZ माइनस FL प्लस FZ माइनस FH इंटू L2 माइनस L1 लिखा है। यहाँ पर इस Z का मतलब होता है बहुलक वर्ग, बहुलक या भूइष्टिक या मोड इसे हम कहते हैं, मोड कहते हैं। L1 यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो अभी हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे थे ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है और L2 जो होता है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कहलाता है। और L2 माइनस L1 जो हमने यहाँ पर लिखा L2 माइनस L1 इक्वल टू I, इसी को वर्गांतर कहते हैं। मतलब 40 माइनस 30 ये वर्गांतर हमारा निर्धारित करता है। और FZ यहाँ पर लिखा है, FZ जो होता है ये बहुलक को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुलक का रिप्रेजेंटेशन है। और F जो है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी? बहुलक वर्ग की, इसको हमने लिखा FZ। जो सर्वाधिक आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल होता है उस सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल की आवृत्ति, इसी को हम बहुलक वर्ग की आवृत्ति भी कहते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति होता है। और FH का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ऊपरी वर्ग की आवृत्ति। ऊपरी वर्ग मतलब जैसे ये बहुलक वर्ग है, इसके ऊपर ये 30 से 40, इसके ऊपर मतलब 40 से 50, तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग के ऊपरी वर्ग की आवृत्ति। H मतलब हाई लेवल, उससे हाई लेवल, और L मतलब उससे लो लेवल। तो ये बहुलक वर्ग है, इससे हाई लेवल इसका ये है 40 से 50,
इससे लो लेवल है 20 से 30। तो ये जितने इस फार्मूले में जितने टर्म्स, जितने लेटर्स लिखे गए हैं, उन लेटर्स का नोटेशन हमने आपको बताया। अब इस तरीके से अगर हम किसी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम फार्मूले में लिखेंगे एफ जेड, माने जेड बराबर होगा L1। तो यहाँ पर L1 अगर हम आपको दिखाएं कि L1 क्या है, तो L1 जो होगा यहाँ पर 30 और L2 क्या है, ये है 40 और L1 L2 एफ जेड, अगर एफ जेड लिखें तो एफ जेड यहाँ पर 16 और एफ एच अगर लिखें, एफ एच का मतलब बहुलक वर्ग से उच्च वर्ग की सीमा की फ्रीक्वेंसी, तो मतलब 12 और एफ एल अगर लिखें तो एफ एल मतलब होता है 10। इतने नंबर, इतने टर्मिनोलॉजी, इतने नोटेशंस हमें यूज करने हैं उस फार्मूले में। अब ये फार्मूला हमारा होता है Z इक्वल टू L1 प्लस एफ जेड माइनस एफ जेड माइनस एफ एल अपान एफ जेड माइनस एफ एल प्लस एफ जेड माइनस एफ एच इंटू L2 माइनस L1। ये होता है। इसी फार्मूले में अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हम देखते हैं कि L1 माने 30 प्लस एफ जेड हमारा है 16 माइनस एफ एल है 10 अपान ये हो जाएगा 16 माइनस 10 प्लस 16 माइनस एफ एच माने है 12 इंटू L2 माने है 40 माइनस 30। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम देखते हैं 30 प्लस 16 माइनस 10 माने 6 और 16 माइनस 10 6 प्लस 16 माइनस 12 माने 4 इंटू 40 माइनस 30, ये भी हो जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 प्लस 6 अपान 6 प्लस 4 10 इंटू 10, ये 10 से 10 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 6, 30 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 36। तो ये जेड की वैल्यू हमारी, जिसे हम मोड कहते हैं। तो हमने यह देखा कि जो इस तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज है, इस कंटिन्यूअस सीरीज का बहुलक हमने 36 प्राप्त किया, जो आप लोग इस फार्मूले की सहायता से इस तरीके की प्रॉब्लम्स, अगर ऐसी ही और भी प्रॉब्लम्स आपको दी गई होंगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।